Assalamu alaikum students, hope that you will be fine. Today I am going to teach you present perfect tense and I will change from active voice into passive voice. Before this I have taught 5 tenses and I have changed it from active voice into passive voice. So let's move. First we have to know that in present perfect tense we use which form of helping verb. In present perfect tense always we use third form of the word. जहां पे सिर्फ परफेक्ट का नाम आ जाए वहां पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. अगर हम लोग देखे यहां पे पेसिव वॉइस में, वो पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि हमारे पास पेसिव सेंटेंसेस में जितनी भी है हमारे पास वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव एंड हैज. हैव एंड हैज. We use have with I, we, they, you and plural noun. We use has with he, she, it and singular noun. Same here. Here we use have been and has been. Have been and has been as helping verb in our passive sentences of present perfect tense. After that we have to know that simple formula of present perfect tense. If we have formula, simple formula, S means simple, F means formula. So how can we make formula? Subject plus helping verb have or has, then we use third form of the verb. After that at last we use object. How can we make sentence of present perfect tense? Simple sentence. She has cooked food. She has cooked food. This is simple sentence of present perfect tense. Now we are going to change from active voice into passive voice. Before changing the sentence, I will write formula of first we have to put object, then helping verb have been or has been, then third form of the verb, then by. After that we use subject, then full stop. अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एक एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं. इसके ऑब्जेक्ट को देख के फिर हम लोग किस चीज की सिलेक्शन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की. यहां पे हमारे पास फूड सिंगुलर है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फूड हैज बीन. देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही कुक्ड रहेगा, कुक्ड बाय. यहां पे शी है, शी विल चेंज इनटू हर एज अ ऑब्जेक्ट. ये रही हमारे पास सिंपल फार्मूला. फिर है हमारे पास नेगेटिव फार्मूला. नेगेटिव फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लफ्ज नॉट को ऐड करके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. अब इसका सेंटेंस बनाना काफी आसान है. शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है. तो अब सिर्फ लफ्ज नॉट की एडिशन करके वो खाना नहीं पका चुकी है या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है. ही हैज नॉट प्लेड हॉकी. ही हैज नॉट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुका है. ठीक है. अभी इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फार्मूला. फार्मूला जान के फिर हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं. आप देखना यहां पे हमारे पास नेगेटिव फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं. पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर है हमारे पास हैव या हैज.
कंप्लीटली हैव बीन हैज बीन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में नॉट आएगा, नॉट के बाद हमारे पास बीन आएगी, बीन के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास बाय, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अभी आसान है, हॉकी है हमारे पास, सिंगुलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं हॉकी हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लेड हमारे पास, फिर बाय, और यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही विल चेंज इनटू हिम। यह रही हमारे पास सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम लोगों ने बनाना है, सही है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला के स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे हमारे पास हैव और हैज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलो हम लोग यहाँ पे हैव लेते हैं, हैव फिर सब्जेक्ट जो भी हो, हैव दे कुक्ड फूड, क्या वो खाना पका चुके हैं। तो ये रही हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग फेसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी फार्मूला को जानना काफी जरूरी है। यहां पे हम लोग हैव या हैज लिखते हैं, कंप्लीटली हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास बीन है, बीन के बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास बाय है, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अभी इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट यानी जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो वहां पे जाके सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे फूड है, तो फूड के साथ हम लोग हैज इस्तेमाल करते हैं, हैज फूड, फिर बीन कुक्ड बाय देम, दे विल चेंज इनटू देम। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल फार्मूला है। फॉर्मल फार्मूला में हम लोग लिखते हैं क्या क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बनाना काफी आसान है। यहां पे हैज ले लेते हैं, हैज Ali not written a letter। a letter है हमारे पास, तो जहां पे सिंगुलर हो तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे हैज। पहले हम लोग यहां पे फॉर्मल फार्मूला बनाएंगे, फॉर्मल फार्मूला बनाने के बाद फिर सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। यहां पे हैव या हैज, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास नॉट, फिर हमारे पास बीन, फिर है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, फिर हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बनाना काफी आसान है। आ लेटर है तो सिंगुलर है, तो हम लोग एस का इस्तेमाल करेंगे, एस आ लेटर नॉट बीन रिटन बाय आली। तो ये रही हमारे पास आज की जो टेंस है, सिक्स टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड आई हैव चेंज्ड all sentences, mean, simple, negative, interrogative and formal sentences. Hope that you have understood. If you have any question, if you have any query, so you may ask. Thank for listening me.